नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम जीरो टू हीरो एक बैच लेके आए हैं मैथ का। जीरो टू हीरो, बिल्कुल शून्य से लेकर आपको हीरो बना के छोड़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके। तो आज मेनली यह बैच रीट, पटवार और एनटीपीसी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, जिसका पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज, औसत। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि औसत क्या है। औसत और माध्य, समांतर माध्य जिसको बोलते हैं, मीन, दोनों एक ही चीज़ हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं। औसत और समांतर माध्य दोनों एक ही चीज़ हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपने नाम सुना औसत, तो आप सभी के दिमाग में आता है कि एक समान राशियों का योग बटा एक समान राशियों की संख्या। सभी के दिमाग में यही फॉर्मूला बनता है। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? औसत का, एवरेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। अगर वो चीज़ पता लग गया तो आप पूरा चैप्टर बिल्कुल आसानी से, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान सा रह जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से समझना कि औसत एक्चुअल में है क्या चीज़। तो औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक को कितना मिल रहा है, प्रत्येक के हिस्से में कितना आ रहा है, या प्रत्येक का मान कितना है। एक्चुअल में मीनिंग ये है। औसत का मतलब है कि प्रत्येक को कितना मिल रहा है। जैसे एक एग्जांपल लें कि 5 पेनों का मूल्य 35 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा भाई? 5 का भाग दो 35 में, 7 रुपए। तो एक पेन 7 रुपए का है। इसका मतलब इनका औसत आ गया कि प्रत्येक पेन 7 रुपए का है। तो आपका एवरेज कितना आ गया? 7 रुपीज। एक और एग्जांपल लें दोस्तों। एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और एक दोस्त 240 टॉफियां बांटना चाह रहा है, तो प्रत्येक को कितने मिलेगी दोस्तों? 30 विद्यार्थी हैं और 240 टॉफियां हैं, तो 30 का डिवाइड करो 240 में बटा 30। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 3 से जब डिवाइड करोगे 8 टाइम्स होगा। एक विद्यार्थी को 8 टॉफियां मिली। कितनी टॉफियां मिली? 8। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी टॉफियां मिल रही है? 8। तो आपसे एवरेज पूछे कि बच्चों एवरेज बताओ कितनी टॉफियों मिलेंगे एवरेज, तो एवरेज कितना आ गया दोस्तों? 8। आपका यही औसत होता है। औसत का मीनिंग आपको समझ आया होगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें और है दोस्तों। नेक्स्ट, ये दो इंपॉर्टेंट बातें बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर में, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। ध्यान देना दोस्तों कि औसत सभी में बराबर बंटता है हमेशा। ध्यान रखना, जब भी किसी को बांटना है तो औसत हमेशा, औसत का मतलब है कि सभी को समान मिलेगी, सभी को बराबर मिलेगा। राइट साइड दो बीकर दिए हुए हैं दोस्तों। एक में 6 लीटर पानी है और एक में 4 लीटर पानी है। अगर दोनों बीकर को हम एक साथ पाइप के द्वारा जोड़ दें तो पानी का लेवल यही रहेगा क्या? नहीं ना। पानी का लेवल बिल्कुल दोनों में बराबर हो जाएगा। तो पहले देखें कि भाई, पहले इधर 4 है, सेकंड वाले बीकर में अगर 4 लीटर पानी है, तो अगर फर्स्ट वाले में माने कि 4 ही होता तो दोनों का लेवल क्या होता? समान होता। लेकिन
फर्स्ट वाले बीकर में 2 लीटर एक्स्ट्रा है, 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा पानी है 2 लीटर, वो दोनों में बराबर बटेगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ है अगर आपको बांटनी है तो प्रत्येक को बराबर बटेगी। औसत का मतलब यही है, औसत यही कहता है कि प्रत्येक को बराबर बांटना है। तो 1 लीटर पहले वाले बीकर को और 1 लीटर सेकंड वाले लीटर पानी बीकर को मिलेगा। तो इनका जो नया लेवल है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि औसत जब भी बढ़ता है या घटता है तो बराबर घटता है, प्रत्येक का बराबर घटता है और प्रत्येक का बराबर ही बढ़ता है। ध्यान रखना इस चीज को, औसत हमेशा बराबर घटता है, बढ़ता है। तो दोस्तों जो दोनों बीकर हमने अभी मिलाए थे, ये पहला वाला बीकर और ये सेकंड बीकर, दोनों को हमने मिलाया तो इनका पानी का लेवल 5 आ गया था, 5 लीटर। अब तीसरा बीकर एक और लेते हैं, थर्ड बीकर एक और लेते हैं जिसमें 8 लीटर पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं इसको थर्ड वाले बीकर को अगर इन दोनों के साथ पाइप के द्वारा जोड़ दूं तो इनका लेवल यही रहेगा क्या, नहीं ना। अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि तीसरे बीकर में भी अगर 5 लीटर ही पानी होता तो तीनों का लेवल समान होता, तीनों का लेवल समान होता। लेकिन तीसरे बीकर में 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी है, 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी है। तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो प्रत्येक में समान बटेगा। तो कितने बीकर हैं, 3 बीकर हैं, तीनों को 3 लीटर पानी बांटना है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 1-1 लीटर मिलेगा प्रत्येक को। तो नया लेवल है वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो नया लेवल हो गया आपका 6 लीटर और यही आपका क्या है, एवरेज, नया एवरेज। पहले इनका एवरेज था 5 और अब नया एवरेज हो गया 6। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूरे चैप्टर को निर्धारित करती हैं, जो आपको भलीभांति समझ आई होगी। चलिए दोस्तों, जो आपने अभी फॉर्मूला देखा था कि एक समान राशियों का योग बटा एक समान राशियों की संख्या, इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी राशि होंगी वो हमेशा एक समान होंगी, एक ही जाति की होंगी, तो ही हम उनका एवरेज निकाल पाएंगे, नहीं तो उनका औसत नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों एक पर्सन स्टार्ट करते हैं। पहला पर्सन, ध्यान से समझना, आपको 5 संख्याएं 10, 12, 15, 17 और 20 का औसत पूछा है कि क्या होगा। तो हम संख्या लिख लेते हैं, 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 20 और संख्याएं कितनी है दोस्तों, 5। तो इनका योग किया ऊपर और नीचे कितनी संख्या है उनका भाग दे। तो अगर इनका योग करें तो इनका योग करना दोस्तों आप 74 आएगा और डिवाइड करना आपको 5 से। तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 बच गया 2, 24 हो गया, 5 4 जा 20 और फिर बच गया 4, 5 8 जा 40। इसका आंसर आ गया आपका 14.8। तो इसका एवरेज कितना आया, 14.8। तो ये तो एक जनरल बेसिक मेथड है दोस्तों। एक मैं आपको एक ऐसा लॉजिक, ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपका विद इन 2 और 3 सेकेंड आपका आंसर देगा। ये संख्या भी छोटी है तो हम आसानी से जोड़ रहे हैं, आसानी से भाग दे रहे हैं। अगर संख्या बड़ी हो गई तो उनको जोड़ने में अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो पूरा पर्सन गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही शॉर्ट है, एक ट्रिक है, स्मार्ट ट्रिक है कैलकुलेशन कम करने का। तो देखिए दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, आपको 5 संख्याएं दी हुई हैं, 10, 12, 15, 17 और 20। हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इनके बीच में, इनके बीचों बीच एक संख्या माननी है। कोई भी मान लेना आप। जैसे हम मान लेते हैं कि भाई 15 है, दोनों के बीचों बीच क्या है, 15। तो हमने मान लिया कि इनका औसत है 15 है। कितना है, 15 है, मान लिया। तो आपको ध्यान से समझना है कि अब क्या करना है। मान लिया कि संख्या 15 है, तो 10 15 से कितना कम है, 5 कम है। कम है तो माइनस लगाना है, ज़्यादा है तो प्लस लगाना है। 12 15 से कितना कम है, 3 कम है दोस्तों। 15 15 से कितना कम या ज़्यादा है, 0। 17 कितना ज़्यादा है, 2। 20 कितना ज़्यादा है, 5। तो दोस्तों माइनस का 5 से प्लस का 5 कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस का 3 बच रहा है और प्लस का 2 बच रहा है। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 1 एक्स्ट्रा बचेगा। और कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, ये 5 संख्याएं हैं। तो माइनस का बच रहा है, चिन्ह हमेशा साथ रखना है। अगर माइनस का बच रहा है तो माइनस का, और प्लस का बच रहा है तो प्लस का। अब 1 में 5 का भाग दो, भाग नहीं जाता तो 0। पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाओगे तो इसके एक 0 लगाओगे, 10 बन गया। 5 का भाग दो, 5 दूनी 10। माइनस का आया आपका कितना, 0.2। अगर ये संख्या आपकी प्लस की आ रही है तो आपको ऐड करना है। अगर ये संख्या आपकी माइनस की आ रही है तो इसमें से माइनस करना है। तो 15 में से 0.2 को जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 14.8। ये आपका आंसर होगा। ये अभी देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन आगे जब नेक्स्ट पर्सन सोल्व करोगे और थोड़ी बड़ी संख्या आएगी तो बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों। इसको एक बार 2-4 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना, बहुत ही आसान है। आपको खुद को लगेगा कि हाँ बहुत ही कम कैलकुलेशन है और बहुत ही कम समय लग रहा है। नेक्स्ट पर्सन लेते हैं दोस्तों। 4 रुपए, 2 रुपए, 10 पैसे, 30 पैसे का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जनरल तरीका है 400 रुपए। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि राशि हमेशा एक समान होनी चाहिए। यहाँ पर ये रुपए में है और ये दोनों पैसे में है, तो हम डायरेक्टली इनका औसत नहीं निकाल सकते। दोनों को एक ही कैटेगरी में चेंज करना पड़ेगा। या तो दोनों के रुपए बनाइए या दोनों के ही पैसे बनाइए और फिर इनका औसत निकालिए। तो चलिए हम रुपए को पैसे में बदलते हैं। तो 4 रुपए में 400 रुपए हो गए, प्लस 2 रुपए में 200 हो गए, प्लस 10 पैसे, प्लस 30 पैसे। और कितनी संख्या है दोस्तों, 4। 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो 400 और 200 600, 600 और 10 610 और 30 640। तो इनका टोटल बना 640 डिवाइड बाई 4। जब 4 से डिवाइड करोगे 16 चौक 64 और एक 0। अगर ऑप्शन में पैसे में ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका 160 पैसे आपका आंसर होगा। अगर आपका ऑप्शन रुपए में है तो 1.6 रुपए आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। औसत के एक भी पर्सन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट थर्ड पर्सन लेते हैं दोस्तों। 6 रुपए 5 विकेट 7 रुपए का औसत पूछा है। तो मैक्सिमम दोस्त क्या कर रहे होंगे, 6 रुपए प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3, 7 और 5 12 और 6 18 बटा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 6 आंसर निकाल के बैठे होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट यही कर रहे होंगे कि इसका आंसर 6 दे रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में देखो कि स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि एक समान राशियों का योग। तो क्या तीनों राशि एक समान है क्या? अरे रुपए का रन से क्या लेना देना है, इसलिए ये नहीं निकलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसीलिए बीच में ये प्रश्न दिया था कि आपको ये ध्यान रहे कि हमेशा औसत समान राशियों का ही निकाला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है 12, 16, 19, 23 और 25 का औसत ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों आप दोनों ही मेथड से निकालने की कोशिश करना, पहले योग करना फिर वैसे भी निकालना। तो पहले चलो हम योग पहले फर्स्ट मेथड से निकाल देते हैं। 12 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 25। पहले वाले मेथड से पहले इनका औसत निकालते हैं। तो 12 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 25 बटा में ये संख्या कितनी है दोस्तों? 5। तो देखिए इनको ऐड करने का भी एक तरीका होता है। कई लोग तो इनको ऐड करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ऐड ऐसे करना है, 10 और 10 20, 10 30, 30 और 20 50 और 20 70। 70 तो ये हो गया। 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23 और 2 25। तो ये बना 95। और इसमें टोटल संख्याएं कितनी हैं? 5। 5 से डिवाइड करना है तो आपका औसत आ गया 19। आपका एवरेज कितना आ गया? 19 आ गया, 19 आ गया। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया। जो मैंने स्मार्ट ट्रिक बताई है, आप उसका भी यूज करके देखना। आपका विद इन 2 और 3 सेकेंड हो जाएगा आंसर। तो उससे भी एक बार ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। उससे भी एक बार ट्राई करके देखते हैं 19 आता है या नहीं आता। तो देखना दोस्तों, आपके इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में मान लो 25 है और 12 है। तो आप मान लो 18 है। मान लेते हैं कि इनका एवरेज कितना था? 18 था। तो 12 18 से कितना कम है? 6 कम है। 16 कितना कम है? 2 कम है। 19 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 23 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 25 कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो दोस्तों देखिए, माइनस का 2 और 6, माइनस का 8 बन गया, और प्लस का 7 और 1 8 बन गया। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? प्लस का 5। तो प्लस का 5 बच रहा है और संख्या कितनी है? 5। तो प्लस का कितना आया दोस्तों? प्लस का 1। इसका मतलब 18 में प्लस 1 करना है, तो आंसर कितना आ गया? 19। यही आपका आंसर होगा, एवरेज यही होगा। तो ये मेथड आपका जो स्मार्ट ट्रिक मैंने बताई है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप इसको लगा के देखना, बहुत ही आसान। नेक्स्ट पर्सन, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट पर्सन है। संख्या 28 33 35 38 और 42 का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप उसी मेथड का यूज करके इसका विद इन 2 और 3 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। तो हम बेसिक नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं कि 28 और 42 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या मान लो, कोई भी मान लो कि 35 है। मान लो कि 35। अगर बीचों बीच आप बिल्कुल बीचों बीच मानोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी, और इधर उधर मानोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। कई लोग इसमें 34 मान के भी कर रहे होंगे तो भी सेम आंसर आएगा। आप इसमें 36 मान के करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर बीचों बीच मानोगे तो आपका आंसर है वो फटाफट आ जाएगा, कम कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो 35 से 28 कितना कम है दोस्तों? 2 उधर 5 इधर 7। 33 कितना कम है दोस्तों? 2। 35 कितना है? 0। 38 कितना ज़्यादा है? 3। 42 कितना ज़्यादा है दोस्तों? 5 इधर 2 उधर 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस का 1 बचा। अब 1 बचा और संख्या कितनी है दोस्तों? 5। तो 5 का जब डिवाइड करोगे 1 को तो 0.2 आएगा प्लस का। तो प्लस का आ रहा है तो इसमें ऐड करना है 0.2। तो आंसर आपका हो गया 35.2। विद इन 2 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट पर्सन लेते हैं दोस्तों। आप इसको सॉल्व करना फटाफट। स्क्रीन को पॉज करो और पेन और कॉपी उठाओ और फटाफट इसको सॉल्व करो। आपका 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या इसमें 67 है और सबसे छोटी संख्या 47 है। तो सबसे
इन दोनों के बीच में मान लो कोई भी संख्या, देखो 47 और 67 के दोनों के मध्य अगर देखें तो 55 बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों का औसत 55। अब देखिए 47 55 से कितना कम है दोस्तों, 5 ये और 3 वो 8 कम है। 50 माइनस का 5 54 माइनस का 1 57 प्लस का 2 62 5 ये और 2 7 67 7 वो और 5 ये 12। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे कि भाई माइनस का है 8 और 5 13 और 1 14 बन रहा है, और इधर 14 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल कितना बचा दोस्तों 7 प्लस का, और संख्याएं कितनी है देखो 7 ही संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी है 7, तो 7 से जब 7 को डिवाइड करोगे प्लस का 1, इसका मतलब एक ज़्यादा था, हमने एक कम मान लिया था, तो आंसर आ गया 56। तो आपका विद इन 2 और 3 सेकेंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। नेक्स्ट पर्सन लेते हैं कि संख्या 72 77 81 86 और 92 का औसत क्या होगा। तो दोस्तों स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, फटाफट आंसर आएगा इसका। देखिए 92 और 72 के बीच में हम कोई भी एक संख्या मान लेते हैं कि इनका एवरेज 80 था। कितना था 80 था। तो अगर हम देखें तो 72 80 से कितना कम है दोस्तों 8 कम है। 77 80 से कितना कम है 3 कम है। 81 1 ज़्यादा है। 86 6 ज़्यादा है, और 96 प्लस का 12 है। तो अगर माइनस का हम देखें तो माइनस माइनस 11 बन रहा है। देखो 8 और 3 11, 12 में से 11 गया तो कितना बचा दोस्तों 1 बचा इधर, और 6 ये है और 2 ये है, तो आपका प्लस का 8 बच गया। 8 में डिवाइड करो दोस्तों, कितना है संख्याएं 5, तो 5 एकम 5 बच गया आपका कितना 3, 5 6 का 30, 1.6 1.6, तो आपका आंसर आ गया 81.6। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर हम फेस टू फेस पढ़ रहे होते तो और ज़्यादा समझ आता, हम एक दूसरे को समझ पाते। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये प्रथम का मतलब क्या है। जी प्रथम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। प्रथम का मतलब होता है स्टार्टिंग से। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, भूल गए होंगे वो भी। तो प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले हम केवल 4 ही प्राकृत संख्या ले रहे हैं और इनका औसत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों औसत कैसे निकालते हो, सभी का योग करते हो और बटा में संख्या करते हो। तो इन सब का अगर सम करें तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 बटा 4, तो आपका आ गया 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 5 20, तो आपका जो एवरेज आया 2.5 आया। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्रथम 7 प्राकृत संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों अगर इनका योग करके और फिर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। करके देखना, आप लोग सभी करके देखना, इसका आंसर आएगा 4। तो प्राकृत संख्याओं का औसत हम कैसे निकालते हैं। प्रथम जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ 7 है, तो अगर मैं 7 में
1 जोड़ दूं तो कितना बनेगा दोस्तों 8, और उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा 4। ऐसे ही अगर यहाँ 4 में हम 1 ऐड करते तो कितना आता 5, और 5 का आधा कितना होता है 2.5। तो आपका जो लॉजिक है, जो आप फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, वो ये है कि जितनी प्राकृत संख्या है उनमें 1 ऐड करके 2 का भाग दे दो। तो इसका फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, जितनी भी संख्याएं हैं n+1 डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आपको बोले कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का बताओ, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ, तो आप फटाफट दे देंगे आंसर 16/2 8। अगर आपको बोले कि प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ, तो आप फटाफट बता देंगे कि 32/2 16। आपको बोले कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताइए, तो आप फटाफट बता दोगे 26/2 13। आपको बोले कि 50 प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताइए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज, तो 50 + 1 51/2 25.5। तो आप सभी का आंसर फटाफट दे रहे होंगे। हमने प्राकृत संख्याओं का औसत देख लिया। अब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत देखते हैं। तो प्रथम n विषम संख्याएं, तो प्रथम का मतलब है कि कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7 डैश डैश ऐसे चलती जाती है विषम। तो पहले हम केवल 4 लेते हैं, पहले केवल 4 विषम संख्याएं ले रहे हैं। तो इनका आप योग कीजिए, 7 और 5 12, 12 और 4 16। कितनी संख्याएं हैं भाई 4। जब 4 से आपने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 4। आपका आंसर कितना आया 4। नेक्स्ट एक और लेते हैं, प्रथम 7 ले लेते हैं, 1 3 5 7 9। पहले 5 ले लेते हैं, प्रथम 5 विषम संख्या ली, हम इनका औसत निकालें तो 16 और 9 25 हो गया भाई। और कितनी संख्या है 5, तो कितना आंसर आ गया 5। अगर ऐसे ही हम प्रथम 9 11 13 15, अगर हम प्रथम 8 संख्याएं लें तो इनका आंसर 8 ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी संख्याएं हैं, यहाँ 4 संख्याएं हैं, औसत भी 4 आ रहा है। यहाँ 5 संख्याएं, औसत भी 5 आ रहा है। यहाँ 8 संख्याएं, औसत भी 8 आ रहा है। तो जितनी प्रथम विषम संख्याएं होंगी उतना ही आपका आंसर होगा। तो n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा। अगर आपसे बोले कि भाई प्रथम, आपसे बोले कि प्रथम 12, आपसे बोले कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर होगा 12। आपको बोले कि प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, आपका आंसर होगा 31। अगर आपको बोले कि प्रथम 101 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, आपका आंसर होगा 101। लेकिन दोस्तों, इस पर प्रश्न इस टाइप से बहुत ही कम बनता है। आजकल इस लेवल पे प्रश्न नहीं बन रहा। आजकल एग्जामिनर भी थोड़ा स्मार्ट हो गया है, तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा स्मार्ट बनाने लग गया। तो ध्यान से देखना दोस्तों, प्रश्न इस पे कैसे बनता है। आपसे वो पूछेगा कि 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए, विषम संख्याओं का औसत बताइए, एवरेज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करोगे? तो मैक्सिमम लोग क्या गलती कर रहे होंगे इसमें, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही आता है कि सर ने बोला था कि जितनी संख्याएं होंगी उतना ही आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 100। दोस्तों ये गलत है। मैंने संख्या बोली थी 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक 100 विषम संख्याएं थोड़ी होती हैं, उसमें सम भी तो होती है।
तो जब भी ऐसा पर्सन आ जाए तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि 1 से 100 तक आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो 1 से 100 तक 50 विषम संख्याएं होंगी, तो 50 आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन एग्जामिनर इस पे और भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे तो वो बनेगा आपका ऐसे, आपको बोले कि 21 से और 50 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न कैसे सोल्व करोगे दोस्तों, इसको भी, इस टाइप के प्रश्न हम कल देखेंगे। इस वीडियो में इसका भी लॉजिक मिलेगा, तो ध्यान से समझते रहना लास्ट तक। इन सभी प्रश्नों के लॉजिक आज ही मिल जाएंगे, लेकिन इनको हम कल की क्लास में समझेंगे इन सभी को। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम का मतलब है कि स्टार्टिंग, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। 2 के बाद 4, 6, 8 डैश डैश ऐसे चलता जाता है। तो प्रथम 4 सम संख्याएं ले लेते हैं हम। तो इनका अगर आप योग करोगे तो 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, बटा में जब 4 करोगे तो इनका आंसर आ रहा होगा 5। अगर हम संख्या बढ़ा दें 2 4 6 8 10 12, हम 6 संख्या ले ली। अब अगर इनका एवरेज निकालें तो इनका एवरेज आएगा आपका 7। तो दोस्तों एक बात इसमें गौर करने की है कि यहाँ संख्या 4 संख्या है तो औसत 1 ज़्यादा आ रहा है। यहाँ 6 संख्या है तो औसत 1 ज़्यादा आ रहा है 7। तो जब भी सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो हमेशा 1 ज़्यादा होगा, n+1 होगा। हमेशा 1 ज़्यादा होगा, n+1 होगा।